नमस्कार। मैया सम्मान योजना 17वीं 18वीं किस्त को लेकर अभी अभी बड़ी खबर आई है। 18वीं किस्त का 5,000 ट्रांसफर शुरू हो चुका है और सिर्फ इन 15 जिलों की महिलाओं के खाते में पैसा आना शुरू हो गया है। 52 लाख महिलाओं को फायदा मिलने वाला है। लेकिन ध्यान दीजिए, सबको एक साथ पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर या इन 15 जिलों में से किसी से हैं तो तुरंत अपना बैंक अकाउंट चेक कीजिए। तो ये मेरा छोटा भाई का यूट्यूब चैनल है स्मार्ट योजना, इसे भी सब्सक्राइब कर लो और आगे का जानकारी मेरा छोटा भाई आप सबको बताइएगा। सरकार की ताज़ा अपडेट के अनुसार दिसंबर और जनवरी की किस्त एक साथ जारी किया जाएगा। जी हां, जो रिपोर्ट निकल कर आया है वो ये बताता है कि 2 किस्त एक साथ दिया जाएगा, 17वीं किस्त भी और 18वीं किस्त भी। जिन महिलाओं को 17वीं किस्त नहीं मिला है उनको एक साथ 5,000 मिलने वाला है और करीब 52 लाख महिलाओं को 18वीं किस्त का पैसा मिलने वाला है। भुगतान चरणबद्ध तरीके से होगा, मतलब एक साथ सभी जिलों को नहीं मिलेगा, सभी झारखंड की महिलाओं को नहीं मिलेगा, चरणबद्ध तरीके से मिलेगा, मतलब चरण के हिसाब से। तो पहले चरण में 15 जिलों में पैसा ट्रांसफर शुरू होने वाला है। जी हाँ, जिन महिलाओं की 16वीं किस्त नवंबर में आ चुकी थी और जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है उनके खातों में पैसा आना शुरू हो चुका है। लेकिन अगर आपका पैसा नहीं आया है तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पहले चरण में जिन जिलों को शामिल किया गया है उसमें शामिल है, सबसे पहला जिला है रांची, लोहरदगा, पलामू, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, बोकारो, धनबाद, दुमका, देवघर, पाकुड़, गोड्डा। ये वो 15 जिले हैं जहाँ पर पहले चरण में पैसा भेजा जाएगा। तो अगर आप इन जिले से हैं तो आपका बैंक अकाउंट तुरंत चेक करें, कभी भी आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है। तो बाकी जिलों में भी अगले कुछ दिनों में भुगतान शुरू हो जाएगा। जी हाँ, और जो बाकी जिले हैं जहाँ पर पैसा नहीं भेजा गया है उन जिलों में भी जल्द ही भुगतान शुरू हो जाएगा। सरकार ने यह प्रक्रिया चरणबद्ध इसलिए की है ताकि सर्वर या बैंकिंग में तकनीकी समस्या ना हो। मैया सम्मान योजना का सर्वर उतना बड़ा नहीं है कि झारखंड की 52 लाख महिलाओं को एक साथ पैसा भेजा जा सके, इसलिए चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजा जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एसबीआई और पीएनबी में पैसा नहीं आएगा? तो देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है कि किसी विशेष बैंक में पैसा नहीं आएगा। सभी बैंकों को पैसा मिलने वाला है। लेकिन अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है तो कारण ये हो सकता है, जी हाँ, अगर आपको 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था तो इन कारणों से आपको पैसा अटक चुका था। तो सबसे पहला कारण है बैंक खाता और आधार का लिंक ना होना। अगर आपका बैंक खाता आधार का लिंक नहीं रहता है तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा अटक सकता है। दूसरा कारण है कि डीवीडी एक्टिव ना होना। बहुत सारी महिलाओं को पैसा इसलिए अटक जाता है क्योंकि उनका डीवीडी चालू नहीं रहता। डीवीडी चालू करवाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मैया सम्मान हो या फिर कोई और योजना, सबका पैसा डीवीडी के जरिए ही डायरेक्ट अकाउंट में आता है। तो डीवीडी चालू रखिए। ई-केवाईसी अधूरा होना, अगर आपका ई-केवाईसी अधूरा है तो ऐसे स्थिति में भी आपको पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार तो पैसा भेज देता है लेकिन आपका ई-केवाईसी अधूरा होने के कारण पैसा नहीं आता। खाता बंद होना, आपका खाता चालू होना चाहिए। तो सबका समाधान ये है कि बैंक जाकर आधार लिंक चेक करें, डीवीडी स्टेटस चेक करें और प्रक्रिया केंद्र में ही केवाईसी पूरा करें। अगर ये सब सही है तो पैसा जरूर आएगा, घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका जिला इनमें है और अभी तक पैसा नहीं आया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसी जिले में सभी को एक साथ नहीं दिया जा रहा है, बैंक के बैच सिस्टम से दिया जा रहा है। अब सबसे ज़रूरी बात, पैसा डीबीटी के माध्यम से जा रहा है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अगर आपके बैंक खाते में आधार लिंक नहीं, अगर डीबीटी सक्रिय नहीं, अगर आपका बैंक खाता बंद पड़ा है और केवाईसी अपडेट नहीं है तो आपका पैसा अटक सकता है। इसलिए सबसे पहले बैंक जाकर ये 4 चीज़ें ज़रूर चेक करवा ले। आधार लिंक है या नहीं, डीबीटी एक्टिव है या नहीं, बैंक खाता चालू है या नहीं, मिनिमम बैलेंस के कारण खाता होल्ड तो नहीं हो गया, इन सब आपको चेक कर लेना है। तो अब बात करते हैं पात्रता की, यानी किनको मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। जी हाँ, तो सबसे पहले महिला झारखंड की स्थायी निवासी होना चाहिए।
उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। परिवार की आय 2.5 लाख से कम होना चाहिए। परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता ना हो, मतलब आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करने वाला ना हो और कोई इनकम टैक्स देने वाला ना हो। 4 पहिया वाहन ना हो ट्रैक्टर को छोड़कर। ट्रैक्टर रहेगा तो चलेगा लेकिन 4 पहिया वाहन ना हो। बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। डीवीडी सेक्टर होना चाहिए। अगर आपका आवेदन होल्ड या पेंडिंग है तो तुरंत सत्यापन करवा ले। तो आपको आसान तरीके से बताता हूँ कि आपको कैसे चेक करना है। तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, लॉगिन करें, आवेदन संख्या, आधार नंबर डालें। आधिकारिक वेबसाइट का नाम है mmsy.com, झारखंड लिखिएगा और सबसे पहला जो साइट है वही मैया सम्मान योजना का है। ओटीपी दर्ज करना है। पेमेंट स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपके बैंक से एसएमएस आया है तो मतलब पैसा आ चुका है। अगर एसएमएस नहीं आया है तो पासबुक अपडेट करवाइए, बैंक में मिनी स्टेटमेंट निकालिए और सीएससी सेंटर जाइए। तो अब आप कमेंट में ज़रूर बताइए आप किस जिले से, आपके खाते में 5,000 आया या फिर नहीं। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि झारखंड की हर महिला तक ये जानकारी पहुँचे। मैं आगे भी हर किस्त के अपडेट आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।